विपक्ष की वोटर अधिकार यात्रा के दूसरे दिन सीएम नीतीश कुमार की कैबिनेट की सितंबर में पहली बैठक हुई, जिसमें राज्य भर की निगाहें थी। नीतीश नौकरी और रोजगार के अपने घोषित एजेंडे पर बने रहे। स्वास्थ्य के नजरिए से 7 मेडिकल कॉलेजों के निर्माण की स्वीकृति को भी बेहद अहम माना जाएगा। विपक्ष के शक्ति प्रदर्शन और चुनाव की आहट के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में 49 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। ग्राम कचहरी सचिव का मानदेय 6000 से बढ़ाकर 9000 महीना किया गया। अनुसूचित जाति जनजाति आवासीय विद्यालय में 1800 और कला संस्कृति विभाग में 25 पदों का सृजन किया गया है। सरकार ने पंचायती तकनीकी लेखपाल और IT सहायकों का मानदेय बढ़ाने का निर्णय लिया है। गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चों की पढ़ाई में मदद के लिए कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति योजना को 241 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। मेडिकल कॉलेजों में इंटर्नशिप कर रहे छात्राओं की छात्रवृत्ति में इजाफा किया गया है। राज्य में नए मेडिकल कॉलेज खोलने को लेकर किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, अरवल, शेखपुरा जिले में नए चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के निर्माण को मंजूरी दी गई है। मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, इसमें कुछ 48 मामलों पर स्वीकृति दी गई, जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत नवसृजित 40 आवासीय विद्यालयों के लिए 10+2 तक के नए शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कुल 1800 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय बैकुंठपुर गोपालगंज में 720 आसन के विद्यालय भवन के निर्माण की स्वीकृति दी गई, जिस पर 65 करोड़ 80 लाख 11 हजार की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में सबसे ज्यादा जोर सरकारी नौकरी को लेकर किए गए वादों को पूरा करने पर था। इसके अलावा ग्राम कचहरी सचिव और गृह रक्षा के मानदेय में इजाफे से भी बड़ी संख्या में लोगों को फायदा होने का अनुमान है। मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। चलिए, सहयोगी मरगूब हमारे साथ जुड़े हैं। मरगूब, अगर एक डेढ़ हफ्तों में देखें तो नीतीश कुमार की तीसरी कैबिनेट की बैठक की है और बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किए गए, स्वीकृत भी किए गए हैं। असर इसका कितना होगा चुनावी लिहाज से देखा जाए तो? सरकार मानदेय पर बहाल सभी कर्मियों का लगभग वेतन बढ़ा चुकी है। 2 लोग बचे थे आज, उनमें गृह रक्षक थे, उनका मानदेय बढ़ा दिया जी। ग्राम कचहरी सचिव थे, उनका मानदेय बढ़ा दिया। अब सबसे महत्वपूर्ण समझिए, 7 जिले में नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं और इन जिलों के लोगों की मांग थी, तो उन 7 जिलों में तक बहुत अच्छा प्रभाव निश्चित तौर पर मैसेज गया होगा। साथ ही साथ सरकार ने कई पद सृजन भी किया। देखिए, नीतीश कुमार के पिछले अगर 20 दिन के कैबिनेट के कामकाज को आप देखेंगे तो सरकार जो 2 साल पहले कहती थी कि हम ये काम नहीं कर सकते, सरकार ने वो सब काम किया है। बिजली फ्री नहीं देंगे, नीतीश कुमार का विधानसभा में बोला हुआ वो 22 अभियान अभी भी है। नीतीश कुमार ने बिजली फ्री कर दिया। नीतीश कुमार ने कई लोगों के मंत्री कई लोगों के विभागों के बारे में कहा कि उनका मानदेय नहीं बढ़ाया जा सकता, सरकार पर आदेश हो जाएगा, उनके मानदेय को बढ़ा दिया। पूरी कवायद और स्ट्रक्चर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर की जा रही है और निश्चित तौर पर दिवस देखिए, जब घोषणाएं होती हैं लोगों को फायदा होता है तो उसका पॉजिटिव मार्क होता है जी, असर होता है। कितना होगा ये कह पाना मुश्किल है, ये तो बिहार विधानसभा का रिजल्ट बता पाएगा। चलिए, ठीक है मरगूब, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। आपको बता दें कुल 48 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है नीतीश कैबिनेट से, यह हम जानकारी आपको बता देते हैं।